नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का ट्रंप चचा बुरी तरीके से पगला चुका है और इसी पगलाहट का उदाहरण आप सभी ने कुछ समय पहले देखा था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। और टैरिफ की वजह जब पूछी तो क्या बोला था, ये तो रशिया से तेल खरीद रहा है और अगर तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो हम आने वाले टाइम में और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। अब टैरिफ की धमकी से भी भारत झुकने को रेडी नहीं हुआ तो अब अमेरिका ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश करी है। और निशाना कौन है? पहला है भारत और दूसरा है रशिया। आप सभी जानते हैं कि अगर इन दिनों रशिया की रीढ़ की हड्डी अगर कोई देश है तो वो केवल एक है और वो है भारत। और भारत अपना व्यापार करता है चाबहार पोर्ट के जरिए, जो कि कहाँ है? ईरान के अंदर। और अब रशिया इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहा है और इस प्रतिबंध की वजह से भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और इसके साथ साथ कई सारे देशों में इसका असर पड़ेगा। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और इस चाबहार पोर्ट के बारे में भी जानेंगे और ईरान ने अभी क्या प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी अब लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें भारत का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से खबर आती है कि अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान का एक बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, उससे जितनी भी कंपनियां आयात निर्यात का काम करती हैं उन कंपनियों पे भी सेक्शन लगाया जाएगा और जितना भी बड़ा ये पोर्ट है जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्यक्रम जारी है, इस पूरे बंदरगाह पर भी क्या कर दिया जाएगा, अब रोक लगाई जाएगी और बड़ा जुर्माना यहां पर लगाया जाएगा। आप जरा सोचिए, इसके ऊपर ईरान ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, उसके बारे में भी जाने। इससे पहले आप जरा देखो कि अभी हाल ही में अमेरिका ने कितनी कंपनियों पर जुर्माना लगाने की बात करी है, तो 24 कंपनी है और इन 24 कंपनियों में से 6 कंपनी है भारत की, 7 कंपनी है चाइना की और यूएई की कंपनियां हैं 6, हांगकांग की है 3 और रशिया और इसके साथ तुर्की की एक कंपनी है। और ये सारी कंपनियां वो हैं जो ईरान के चाबहार पोर्ट के ऊपर ऑलरेडी अपने 1000 करोड़ रुपए फूंक चुकी है, यानी कि इन्होंने 1000 करोड़ का निवेश यहां पर कर दिया है और अब अमेरिका यहां पर दादागिरी लगा रहा है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि अचानक से इसने ईरान के ऊपर क्यों सैंक्शन लगाने की, यानी कि क्यों प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी है। तो अमेरिका का जवाब आप जरा सुनो। अमेरिका क्या बोल रहा है, हमने ईरान की गलत हरकतों को रोकना चाहा है। रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, लगातार ईरान हमले कर रहा है, आतंकवाद और अशांति फैला रहा है और इसके लिए वो पैसा लगा रहा है। और पैसा कहां से आ रहा है? इन्हीं देशों से आ रहा है। जब इन देशों को रोक दिया जाएगा तो ईरान के पास पैसा नहीं होगा और ईरान के पास पैसा नहीं होगा तो वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। सीधे तरीके से ईरान को लेकर काउंटर यहां ये किया गया है। अमेरिका बोल रहा है कि भाई अभी जो इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने 6 देशों के ऊपर जो अटैक किया है उनमें से एक ईरान है जो क्या करता है, 3 बड़े आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया कराता है और पैसे के साथ साथ हथियार देने की भी कोशिश करता है। आप देखिए, ये सीधा इन्वॉल्व नहीं है, सीधा उन युद्ध के अंदर शामिल नहीं है, पर पैसा तो देता है, आतंकवाद को बढ़ावा तो देता है और इसीलिए हमें इसको रोकना पड़ेगा। और भी प्रॉब्लम है अमेरिका की ईरान के ऑयल को लेकर भी प्रॉब्लम है, जो कि पहले भारत खरीदा करता था, उसको लेकर भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाली हूं। और ईरान जब परमाणु बना रहा था तो उसको लेकर भी बहुत प्रॉब्लम थी, इस परमाणु के बारे में भी थोड़ा मैं आपको आगे बताने वाली हूं। तो ये इसके द्वारा कहा गया है कि ये क्या कर रहा है, इजराइल को भी इसी वजह से अटैक करना पड़ा। सीधे तौर पर अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के चक्कर में ये सारी चीजें करी। एक और बात मैं आपको बताऊं, कई सारी मीडिया ने इस बात को कुछ समय पहले कवर किया था कि अमेरिका ने केवल दुनिया को अपना B2 बॉम्बर दिखाने के चक्कर में ईरान के ऊपर हमले किए थे। आप सभी को पता होगा कि ईरान और इजराइल आपस में लड़ा रहे थे और आपस में लड़ाई उस समय ये खबर आती है कि अमेरिका B2 बॉम्बर लेके गया, वहां से GBU गिराया और वो गिरते से ही क्या हुआ, बंकर बस्टर बम जो था वो एकदम विस्फोट हुआ और ईरान ने जितने भी परमाणु बना लिए थे वो पूरी तरीके से विस्फोट हो गया। कुछ खबरें ये आती हैं कि वहां जो बम विस्फोट किया गया था उससे पहले उन सभी के सभी बंकरों के अंदर से न्यूक्लियर प्रोग्राम की जितनी भी सामग्री थी, उनकी
जो भी चीजें थी उन सब को ईरान ने पहले हटा दिया था, क्योंकि अमेरिका ने उसको इन्फॉर्म कर दिया। ये दुनिया के ऊपर दबाव डालने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि अमेरिका कितना पावरफुल है। अमेरिका के पास में तो B2 बॉम्बर, ऐसी कई प्रकार की चीजें अमेरिका के पास में है, और ये अमेरिका केवल शोबाजी करना चाह रहा था। और इसी प्रकार की शोबाजी इसने कुछ समय पहले कहाँ करी थी? इसी अमेरिका के अंदर जो कौन मिलने के लिए आया था, याद आया आप सभी को? रशिया का व्लादिमीर पुतिन आया, उस समय भी उनके सिर से क्या गुजर रहा था? B2 बॉम्बर गुजर रहा था। मतलब अपनी प्रदर्शन शक्तियों को इतना ज्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। खैर, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है, और आखिरकार ये पोर्ट है कहाँ पर, और कितने देशों के अंदर इससे आयात निर्यात होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश का नक्शा है, और ये आपको दिखाई दे रहा है मुंबई पोर्ट, है ना, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह से सारे सामान यहाँ से लाद दिए जाते हैं जहाज के अंदर, और जहाज चलते 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 कहाँ, इसी को चाबहार बंदरगाह, जो कि कहाँ के अंदर है, ईरान के अंदर, वहां पे पहुंच जाता है। इससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान के 2 बंदरगाह दिखाई देते हैं, एक है कराची बंदरगाह और इससे आगे है ग्वादर बंदरगाह, जिसको किसने डेवलप किया है? चाइना ने डेवलप किया था। यानी कि ग्वादर बंदरगाह से अगर हम चाबहार बंदरगाह जाए तो तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी है। ये रहा ग्वादर और ये रहा चाबहार, 170 किलोमीटर की दूरी है। अब भारत क्या कर रहा है? ये सीधा तरीके से इसके साथ व्यापार करता है, यानी कि मुंबई से लेकर ईरान तक सामान जाता है, और ईरान से सामान जाएगा अफगानिस्तान छुक छुक करते हुए, यानी कि ट्रेन के माध्यम से भी जाता है और सड़कें भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ईरान से अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान में भारत का कई सारा माल जाता है, जैसे लोहा भी जाता है, इसके अलावा दालें वाले भी हो गई है, फल फ्रूट सब्जी वगैरह भी हो गया है, कुछ प्रकार के रसायन भी हो गए हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है भारत किसको मुहैया कराता है? अफगानिस्तान को। खासकर गेहूं, अनाज वगैरह बहुत ज्यादा देता है, और इसे अफगानिस्तान से होते हुए फिर चीजें आगे जाती है। अब ये चाबहार बंदरगाह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसके साथ में व्यापार नहीं किया जाए तो हमें किसके साथ व्यापार करना पड़ेगा? ग्वादर पोर्ट के साथ। यानी कि जो चाइना ने CPEC बनाया था ना, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो हमें चाइना के पास होते हुए और या फिर चाइना में होते हुए रशिया तक हमें सारी चीजों को पहुंचाना पड़ेगा। तो हमारे लिए ईरान जो है काफी ज्यादा महत्व रखता है। अगर और इसकी लोकेशन हम जाने कि ये चाबहार और कहाँ पड़ता है, तो ये आप देखिए, ओमान की जो खाड़ी है यहाँ आपको दिखाई दे रही है, गल्फ ऑफ ओमान, ये इसके बिल्कुल नजदीक पड़ता है। इधर ग्वादर पोर्ट बिल्कुल नजदीक पड़ता है, और ये ईरान का जो सिस्तान क्षेत्र है उसके अंदर है, और पूरे ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि कहां पड़ता है? हिंद महासागर के अंदर पड़ता है। अब आप यहां पर देखिए, ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, भारत से जा रहा है, यहां से अफगानिस्तान जा रहा है, और अफगानिस्तान होते हुए फिर आगे कहां चला जाएगा? रशिया की तरफ। यानी कि भारत जो अभी ऑयल भी मंगा रहा है ना, रशिया से क्रूड ऑयल मंगवा रहा है, 2nd नंबर पे भारत का नाम आता है। ये भी कहां से आ रहा है? ये भी इसी रास्ते से होकर आता है। तो हम इसके साथ व्यापार करें, और भी देशों के साथ, आगे मैं आपको बताने वाली हूं, कई सारे देशों के साथ में, यहां तक कि कई सारे महाद्वीप के साथ में भी अगर हम व्यापार करते हैं तो इसी वाले क्षेत्र से ले जाया जाता है। और अब जब इसको बंद कर दिया जाएगा तो आप सोचिए भारत के ऊपर इसका कितना बुरी तरीके से इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि 2024 के अंदर भारत ने इसको लीज पे लिया था 10 सालों के लिए। तो 2024 में लिया है, 2034 तक हमारे पास रहना चाहिए, यानी कि 10 साल के लिए है। और इसी बीच में अमेरिका का इस प्रकार का कारनामा, ये रशिया को भी तोड़ता है, ये भारत को भी तोड़ता है, और ये ईरान को भी तोड़ता है, और साथ साथ अफगानिस्तान को भी तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा मदद अगर अभी कोई कर रहा है तो वो केवल भारत करता है। इसी रास्ते को गेटवे ऑफ अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य एशिया के साथ में भी भारत क्या करता है? इसी रास्ते से व्यापार करता है। ये देखिए, भारत यहाँ से जा रहा है, चाबहार बंदरगाह से एक माल यहाँ निकल जाता है जो कि यूरोप की तरफ चला जाएगा, रशिया की तरफ चला जाएगा, और एक जाएगा सेंट्रल एशिया की तरफ, है ना। तो हमने बाईपास कर दिया है किसको? हमने बाईपास कर दिया है केवल और केवल पाकिस्तान को। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर नक्शे में इधर देखिए वर्ल्ड के मैप में, तो भारत आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, भारत से ऊपर रशिया है, और फिर ये आ गया है मिड एशिया, हमारा मध्य एशिया। यहाँ से फिर यूरोप की हम बात करें, अफ्रीका की हम बात करें, तो हम कितना ज्यादा कनेक्ट है।
इसी प्रकार से जैसे पाकिस्तान अभी बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है, बड़ा तो क्या है, छोटा ही दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ साथ इधर बांग्लादेश की भी हरकतें कुछ ऐसी है। और इससे बाइकआउट करने के लिए भारत ने म्यांमार के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट चलाया था, तो वो कालादान चलाया था, ताकि भारत क्या करे, इधर एशिया के दूसरे भी छोर तक जुड़ सके, ऑस्ट्रेलिया तक कनेक्ट हो सके, यानी कि साउथ एशिया के साथ में जो है सारी चीजें की कनेक्टिविटी कर सके। तो ये दो ऐसे पड़ोसी देश फंस गए हैं भारत के पास में, जो एक प्रकार के बहुत भारी तांडव करने में अभी लगे हुए हैं, है ना। हालांकि भारत के ऊपर इसका कितना असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी इसकी बातचीत जारी है। ईरान भी बात कर रहा है और भारत भी बात कर रहा है। देखते हैं आगे बुढ़ऊ का दिमाग चेंज होता है कि नहीं होता है। ये देखिए, अगर फोटो में हम देखें तो ये इस प्रकार का दिखेगा चाबहार बंदरगाह, और चाबहार बंदरगाह के ऊपर भारत की नजर 2003 से है। 2003 में भी भारत ने बोला था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और उस समय 1250 करोड़ रुपए भारत ने ईरान को दिए थे इसको डेवलप करने के लिए। 2003 के अंदर ये उस समय किसकी सरकार हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हुआ करते थे। उनके बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने 800 करोड़ रुपए निवेश करने की बात करी, पर अमेरिका के किसी कारण की वजह से ये पूरा ना हो सका, और इन्होंने जो निवेश किया था ना वो भी अधूरा रह गया अमेरिका की वजह से। फिर उसके बाद में पीएम मोदी के द्वारा 2016 के अंदर इसमें 7 करोड़ का निवेश किया गया, अभी 250 करोड़ का निवेश किया गया, और लगातार निवेश के बाद में 2024 में पूरा चाबहार बंदरगाह लीज पे ले लिया था भारत ने, जो कि अभी भी अमेरिका उसको काउंटर करने में लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा कनेक्टिविटी है। भारत का कनेक्टिविटी यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि इस साइड में एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक भारत की बहुत आसानी से पहुंच हो सकती है, और फिर यूरोप से तो आगे तक भी माल जो है कहीं ना कहीं पहुंचाया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अमेरिका को आखिरकार दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत बहुत सारी है। दिक्कत पहले अमेरिका को ईरान के साथ में व्यापार करने से भी बहुत हुआ करती थी कि भारत और ईरान आखिरकार कैसे वर्क कर रहे हैं। कुछ समय पहले भी यही बात कही कि ईरान क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और ये सस्ते दामों पर भारत को तेल बेच रहा है, इसीलिए हम ये नहीं होने देंगे, वो ज्यादा मुनाफा करा रहा है, इसके लिए भी इसके ऊपर बहुत बड़ा सैंक्शन लगा दिया था। अब आप देखिए, अगर हम अरब देशों की बात करें तो कई सारे देश वैसे भी जो है ऑयल का उत्पादन करते हैं, क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल का, और उसमें एक नाम आता है ईरान का। ईरान के तेल की अगर हम बात करें तो 2.257 यानी कि 3.257 जो है मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है तेल का उत्पादन कौन करता है, ईरान करता है। इसी ईरान से 17 देश क्या करते हैं, तेल का आयात करते हैं। उनमें सबसे बड़ा तेल कौन मंगवा रहा है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे भी सबसे ज्यादा तेल आज भी चाइना मंगवा रहा है। रशिया से भी चाइना मंगवाता है और ईरान से भी चाइना मंगवाता है। दूसरे नंबर पर अगर कोई देश आता है तो वो आता है सीरिया, और तीसरे नंबर पे आता है यूएई, चौथे पे आता है ओमान, और पांचवे पे आता है बांग्लादेश। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि इतने देशों का तो नाम ले लिया, भारत नहीं मंगवा रहा है क्या अभी कुछ? तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि भारत एक टाइम बहुत अच्छा इसका जो है व्यापारी दोस्त हुआ करता था। कब हुआ करता था? 2010 से 18 के बीच तक। 2010 से 18 के बीच में भारत दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तेल का आयात ईरान से ही किया करता था। पर अमेरिका के द्वारा 2018 के अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि ये तो सस्ता तेल बेचता है, और इन तेल के पैसे का इस्तेमाल वो किस में करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है, उन्हें हथियार देता है, पैसा देता है, इसी वजह से करता है। और इससे लिए क्या करना होगा, ये सैंक्शन लगा के इन सब चीजों को खत्म करना होगा। अंततः 2019 के मई महीने के अंदर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। हालांकि व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया, पर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। तो आज के समय में भारत इससे तेल नहीं खरीदता है। अब आप देखिए, हम चाहे दूसरे देशों के साथ में सारी कनेक्टिविटी रखें, पर अगर ये सारी चीजें फेल होती है, आगे मैं आपको परमाणु के बारे में बताऊं थोड़ा सा, उससे पहले आप जरा ये बात सुन लीजिए कि अगर ये चाबहार बंदरगाह की जितनी भी पार्टनरशिप है, अगर ये पूरी तरीके से फेल होती हैं तो मजे आ जाएंगे पाकिस्तान को और चाइना को। आप सभी जानते हैं कि चाइना ने ये
है ना, वन बेल्ट रोड की चीजें भी कहीं ना कहीं जोड़ना शुरू कर दिया है कि सड़क के माध्यम से पूरे यूरोप तक, और इधर की अगर हम बात करें तो मध्य एशिया तक भी काम किया, और इधर की हम बात करें पानी वाले क्षेत्र में तो यहीं भी कहीं ना कहीं इसने जोड़ने का काम शुरू कर दिया। अब चाइना ने कुछ समय पहले क्या किया था, सीपीईसी किया था, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। अब आप देखिए जब भारत इसके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, व्यापार नहीं करेगा यहां से यहां तक, तो चाइना से सीधा सीधा व्यापार आने वाला है। यानी कि नुकसान अगर किसी को है तो वो केवल भारत को नुकसान है, और दूसरे नंबर पे अगर नुकसान है तो वो है ईरान को। पर ईरान के साथ देने वाले बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जहां से कई सारी जगह माल को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो भारत की जगह सीधे तौर पर चाइना ले लेगा, और चाइना का मददगार कौन है आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान यहां पर मददगार हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर तो डेवलपमेंट होना ही होना है, पर इसके साथ साथ चाइना के अंदर भी बहुत ज्यादा तेजी से सारी चीजें बढ़ने वाली है। तो अब आप देखिए जरा कि किस प्रकार की इनकी नीतियां चल रही हैं। अमेरिका इतना बुरी तरीके से पगला रहा है कि अपने फायदे के चक्कर में दूसरे देशों का नुकसान हो, चाहे छोटे मोटे देश बर्बाद हो जाए, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते क्या होता है। अब आप जानिए कि अमेरिका ने ईरान को आज पहली बार परेशान नहीं किया है, इससे पहले भी परेशान किया है। और किसके लिए परेशान किया था, तो परमाणु को लेकर। अब आप देखिए परमाणु के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूरेनियम इंपॉर्टेंट होता है ना। और यूरेनियम किसके पास में है, ईरान के पास में मौजूद है। अब ईरान जो है 2015 से ही क्या कर रहा है, परमाणु बनाने में शुरू हो गया है। इससे पहले एनपीटी समझौता हो रखा था ईरान के और अमेरिका के बीच में कि आप जो है सब कुछ कीजिए, आप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाइए, ड्रोन बनाइए, कुछ भी बनाइए, पर आपको हम परमाणु नहीं बनाने देंगे। अगर आपने परमाणु बनाया तो बहुत ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि एक इस्लामिक देश ऑलरेडी परमाणु बना चुका है जो बात बात पे भारत को धमकी देता है। आप ये बात मानते हैं। अब 57 मुस्लिम कंट्री में से केवल इकलौता पाकिस्तान है जिसके पास में परमाणु है और किसी के पास नहीं है। अगर ईरान भी परमाणु बना लेता है तो ये खलीफा घोषित करेगा अपने आप को, और खाड़ी देशों के अंदर अपने आप को राजा समझना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका जो है इसको क्या नहीं करने देते हैं, परमाणु नहीं बनाने देते। दूसरा, इजराइल को भी डर है कि अगर इसने परमाणु बना लिया तो इसका पहला टारगेट कौन होगा, इजराइल होगा, क्योंकि सारे देश एक हो जाएंगे ऐसा इन्हें लगता है। अब देखिए परमाणु जो बनाने की बात करें तो ये जो समझौता हुआ था, ये समझौते के अंदर जो है अमेरिका को लगने लगा था कि शायद ईरान ने हमारी बात मान ली है, परमाणु नहीं बना रहा है, तो धीरे धीरे इस समझौते से वो बाहर होने लगा। इसने ध्यान नहीं लगाया। एक समय आया कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये पता लगाया गया, यानी कि अमेरिका में बैठे हुए ये पता लगाया जा रहा है कि ईरान के अंदर परमाणु बन रहा है। और ईरान के अंदर परमाणु बनने का काम शुरू हुआ है 2015 से। और ये बात जब अमेरिका को पता चली तो वो बुरी तरीके से पागल हो गया कि भाई मना कर दिया, उसके बाद भी कैसे बना रहे हैं। तो अभी की अगर हम बात करें तो परमाणु बनाने के लिए शुद्ध जो यूरेनियम होता है वो चाहिए होता है 90। कितना चाहिए होता है, 90% चाहिए होता है। और ईरान ने कितना बना लिया था, यूरेनियम संवर्धन ईरान ने बना लिया था 60%, यानी 30% पीछे था, 60% बन चुका था, और 30% और हो जाता तो ईरान के पास में आज परमाणु होता। पर अभी हाल ही में यही बात सुनने में आ रही है कि वो पूरी तरीके से सब कुछ नष्ट कर दिया। और ईरान आज भी यही गवाही दे रहा है कि हम किसी प्रकार से परमाणु नहीं बना रहे थे, हम तो केवल बिजली और मेडिकल उपकरण के लिए इसका उपयोग करते हैं। बाकी आगे आप क्या सोचते हैं कि ये सच्चाई है या नहीं है, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी है, आपको मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर स्कैन करके भी आप सीधा मेरी आईडी पर पहुंच सकते हैं। यहाँ मुझे ऑन स्क्रीन देखते हैं, वहाँ छोटी मोटी चीजें आप और भी जो है अच्छे से आप मुझसे बात भी कर पाएंगे, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए और अमेरिका के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें अमेरिका बोल रहा है कि अफगानिस्तान की मदद के लिए चाबहार को छूट मिली थी, और अब मुझे लगता है कि अफगानिस्तान काफी डेवलप हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सरकार भी चेंज हो गई है। क्या बोल रहा है, अमेरिका का कहना है कि अब हालात बदल गए हैं। पहले अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार थी और अब क्या है, तालिबान की सरकार है। तालिबान सरकार को मान्यता केवल अभी तक रशिया ने दी है और किसी देश ने नहीं दी है। अगर अब भी अफगानिस्तान किसी से उम्मीद कर रहा है तो वो केवल भारत है, अमेरिका से तो वो कर भी नहीं सकता। तो बोल रहा है कि खान पान के सामान सारी चीजें जो है वहां मिल रही हैं, और इस वजह से अब जो है हम इसको बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से, इसी देश के डेवलपमेंट की वजह से हमने इसको चालू रखा था। जो छूट थी अभी तक की वो 10 साल बढ़ाने का टाइम था, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब इससे केवल और केवल ईरान फायदा
कमा रहा है और इस फायदे का उपयोग कहाँ कर रहा है, आप समझ गए हैं। इसीलिए ये सारी बात जो है अब खत्म कर दी जाती है। अब इसके ऊपर ईरान ने क्या जवाब दिया है, आप जरा सुनिए। ईरान ने कहा कि अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान और भारत जैसे आजाद देशों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी प्रगति और विकास को रोकने की कोशिश कर रहा है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का उल्लंघन है। यह एक तरह का आधुनिक आर्थिक साम्राज्यवाद है। इन नीतियों का विरोध करना मजबूत ग्लोबल साउथ के लिए खड़ा होना है। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं खड़ा होना है। अब ये अमेरिका क्या कर रहा है, भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत पूरी तरीके से पीछे कदम हटाता है तो इधर ईरान नाराज हो जाएगा, और अगर एक तरफ झुकाव हो इधर देखा जाए तो ये नाराज हो जाएगा। मतलब भारत को फंसाने की कोशिश पूरी तरीके से अमेरिका के द्वारा की जा रही है। अच्छा, भारत किसका साथ देगा और इस चीज से भारत कैसे उभरेगा, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आया है तो मुझे जरूर से लिखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ताला लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताला क्या लगने वाला है, मतलब इनके ऊपर जुर्माना लगने वाला है। अल केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, रमणीक हो गया है, प्रसिस्टेड प्रोटोकैम प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। तो इन सब के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका अकेला नहीं है, बल्कि कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और अमेरिका के ऊपर भी इसने प्रतिबंध लगाया है। अब आप देखिए, दक्षिण कोरिया भी लगा रहा है, मतलब उत्तर कोरिया किसका सपोर्ट करता है, समझ सकते हैं आप किसका करेगा, रशिया का, चाइना का, भारत का, और इसके साथ में ईरान का सपोर्ट करता है ना। जापान देखिए, जापान की चाइना के साथ नहीं बनती है तो इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर जुर्माना लगाने की कोशिश कर दी है। ऑस्ट्रेलिया हो गया है, इजराइल की तो वैसे ही नहीं बनती है, और अमेरिका तो अगर किसी देश के साथ में अच्छी बॉन्डिंग हो भी सही तो उसको भी पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करता है। तो अमेरिका के ये जो सन की भरे फैसले हैं, आपको कैसा लगता है कि अमेरिका पूरी तरीके से पागल हो रहा है? क्या बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं जिन देशों की बढ़ रही है, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, या फिर ये ईरान को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा? आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि यहाँ पर ईरान सही है, भारत सही है या फिर अमेरिका, क्योंकि मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। आगे बढ़ने से पहले अगर इन्हीं में से किसी भी आपकी फेवरेट कंपनी आपको यहाँ दिखाई दे रही है और इनमें आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे L&T हो गया है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, एयरटेल, कई प्रकार की जो है कंपनी, इसमें ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट यहाँ से नौकरी लगे हैं। 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट नौकरी लग चुके हैं, जिनकी सालाना सैलरी की हम बात करें तो 47 लाख पर एनुअल से भी ज्यादा है। एक कोर्स आपको लेना होगा जिसमें 200 से भी ज्यादा प्रकार की चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, AWS हो गया, CC+ हो गया, जावा हो गया, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल हैकिंग। ये सारी चीजें आज की बहुत ज्यादा डिमांड है, और इनमें से किसी भी कंपनी में आपको काम करना है तो इनमें से एक कोर्स तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कोर्स इतने से नहीं है, 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स हैं, तो आपको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे एक लिंक ओपन होगा, और उस लिंक के अंदर आपको क्या करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना है, और एक डिस्काउंट कोड आपको यूज करना होगा AN50, जिससे 50% आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में केवल लिमिटेड सीट रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।